अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज की इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रेस के बारे में कुछ आगाह करूँगी। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए तो मेरी एक ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है स्ट्रेस साइकोलॉजी के बारे में, लेकिन स्ट्रेस इतना एक वास्ट टॉपिक है कि उस वीडियो में सारी चीज़ें नहीं बताई जा सकती। तो इसके लिए और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ और बहुत ज़्यादा अवेयरनेस सेशंस की ज़रूरत है। तो दोस्तों, बहुत आसान लफ्ज़ों में स्ट्रेस को हम लोग कहते हैं ज़हनी दबाव, या एक किस्म की, या कुछ आसान इंग्लिश में कहा जा सकता है आउट ऑफ कंट्रोल, के जब चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होना शुरू हो जाए और एक विदिन में, एक इंसान के अंदर के एक वजूद में एक डिसहार्मनी को क्रिएट करे, तो इन चीज़ों को, इन सिम्टम्स को हम लोग स्ट्रेस के अंदर लेके आ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जो मेन पॉइंट्स कवर करूँगी वो मैं आपको थोड़ी सी फिजियोलॉजी बताऊँगी स्ट्रेस के बारे में, कि हमारी इंटरनल बॉडी, हमारे अंदर जो वजूद का हमारा सिस्टम है वो कैसे अफेक्ट होता है स्ट्रेस से। फिर कुछ मैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस के बारे में बात बताऊंगी, ताकि किन किन चीज़ों से हमारे माहौल में वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से स्ट्रेस होता है, और थोड़ा सा मैं मैनेजमेंट के ऊपर भी आज बात करूंगी। आते हैं अगर फिजियोलॉजी ऑफ स्ट्रेस के बारे में, तो देखिए दोस्तों, बहुत आसान लफ्ज़ों में अगर मैं आपको बताऊं तो एक हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है बॉडी में, एक आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि जिस तरह एक हम लोगों की जब नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग हो रही होती है, जिस तरह कि हम लोग नॉर्मली जितना भी काम कर रहे होते हैं, अपना खा रहे होते हैं, पी रहे होते हैं, जाग रहे होते हैं, कोई किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, किसी के साथ या कोई टीवी देख रहे होते हो, तो एक मतलब जब बॉडी का एक नॉर्मल फंक्शन चल रहा है, जैसा कि शायद जैसे अगर आप अभी बिल्कुल एक नॉर्मल एक्टिविटी में काम डाउन होकर अगर आप मेरे साथ वीडियो को देख रहे हैं और मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, या इसी तरह के किसी क्लिनिक में मैं बैठी हुई हूँ, मेरे सामने पेशेंट बैठा हुआ है जो कि अपने बारे में कुछ बता रहा है, आगाह कर रहा है, तो एक नॉर्मल बॉडी का जो सिस्टम चल रहा होता है उसको हम लोग पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो एक्टिवेट कर रहा होता है। जहाँ तक एक हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा वो नर्वस सिस्टम है जो हमारी बॉडी का पार्ट है, जो कि स्ट्रेस के अंदर ज़्यादा एक्टिवेट होता है, ताकि हमें स्ट्रेस को फाइट करने और स्ट्रेस को कॉम्बैट करने में उसको हेल्प करें। लेकिन यहाँ पे मैं ये भी बताती चलूँ कि जैसे कि जो हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स होती हैं, एड्रेनालिन और कोर्टिसोल, कुछ मिकदार में हमारी बॉडी में प्रोड्यूस हो तो हमारे स्ट्रेस को कॉम्बैट करने में, उसको फाइट करने में और अपने आप को रेजिलियंस से उतर से निकालने में हेल्प आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर इसकी मिकदार बहुत ज़्यादा बॉडी में प्रोडक्शन होना शुरू हो जाए तो तब ये क्रोनिक स्ट्रेस या उस तरह के सिम्टम्स में लेके जाती है जिसमें हम लोग स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो दोस्तों, अब यहाँ पे मेरी बात को गौर से सुने। स्ट्रेस में जब आते हैं तो हमारे 3 किस्म के कोपिंग मैकेनिज़म्स होते हैं लोगों के। एक फ़ाइट होता है, एक फ़्लाइट होता है, एक फ्रीज़ होता है। फ़ाइट यानी कि लड़ाई झगड़ा, अब या जिस तरह के एक नॉर्मली जब आपको किसी की बात ना पसंद आए, जो कि नॉर्मली हमारे पाकिस्तान में या जनरली ओवर द ग्लोब कुछ ममालिक, या जिस तरह के जनरली हमारी एक लाइफस्टाइल है कि जब किसी की बात ना पसंद आना शुरू हो जाए, कुछ बुरा लगना हो जाए, अजीब लगना हो, तो लोगों का एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है फ़ाइट करना, यानी लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है, उसमें जैसा कि एंगर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, उसकी बात, कही हुई बात, उसका कही हुआ कुछ जेस्चर या कुछ ऐसा देख रहे हो, सुन रहे हो, आपको तकलीफ़ दे रहा है, तो उसके अंदर एक एंगर रिस्पॉन्स होता है। लेकिन एंगर मैनेजमेंट होता है, एंगर मैनेजमेंट पे भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। एक इंसान का मोड होता है फ़्लाइट, यानी वहाँ से भाग जाना, जो कि नॉर्मली अगर आपने कभी देखा होगा कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा जब स्ट्रेस फील हो रहा होता है तो वो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते, बल्कि उन सिचुएशन से भागने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक इंसान है, एक जॉब छोड़ता है, दूसरी जॉब छोड़ता है, तीसरी जॉब छोड़ता है, चौथी जॉब, मतलब ये उसका एक कोपिंग मैकेनिज़्म होता है कि यानी यहाँ से देखिए कि उसको वहाँ की अपनी वर्क प्लेस या उसका बॉस या डिफरेंट चीज़ें कि उसको स्ट्रेस दे रही हैं, तो वो स्ट्रेस को ओवरकम नहीं कर रहा, उस स्ट्रेस को फेस नहीं कर रहा, उन प्रॉब्लम्स को फेस नहीं कर रहा जो कि वहाँ पे आ रही हैं, बल्कि वो उनसे भागने की और पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा है। जैसे एक पर्सन जो कि मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहते, एक रिलेशनशिप किया, उसको फिर ब्रेकअप किया, दूसरा किया, उसको किया, तीसरा किया, यानी कि वो उनके अंदर कुछ, इसका मतलब है कुछ मसाइल हैं जिनको, या कुछ सामने वाले या किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करते बल्कि उन प्रॉब्लम से भागने की कोशिश करते हैं। एक होता है दिमाग को फ्रीज़ करना, मिटिगेशन, वो भी, उसमें भी एक इस तरह होता है कि कुछ लोग, जैसा आपने देखा होगा, डिसोसिएट हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, अब किनारा कशी कर लेते हैं, जो कि नॉर्मली कुछ घरों में कई दफ़ा होता है, आप बच्चों को देख के कहते हो तो आप कहते हो कि ये बच्चा चुप चुप रहता है, सहमा हुआ रहता है, उसको घर के एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ें नापसंद आ रही होती हैं। तो मतलब, लेकिन ये 3 जो मैंने आपको बताई, ये कोपिंग मैकेनिज़्म बहुत हेल्दी कोपिंग मैकेनिज़म्स नहीं हैं
करें, क्योंकि जब तक आप इनको प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते तो प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं आती हैं और वो एक स्ट्रेस भी क्रिएट करने में रोल प्ले कर सकें। तो ये चीज़ें थोड़ा सा, ये मैंने आपको फिजियोलॉजी के बारे में ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया है। अब मैं आपको कुछ सिम्टम्स के बारे में भी बताऊंगी। तो जो सिम्टम्स जब आपके होते हैं, मेंटल सिम्टम्स जो होते हैं जब इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का शिकार हो, और स्ट्रेस यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे बात को समझने की कोशिश करें, जो स्ट्रेस के प्रोलॉन्ग्ड है, यानी कि हर वक्त स्ट्रेस के साथ एक्सपोजर, उसका हर वक्त वो चीज़ उसको उसकी एक्सपोजर में डेली इन्वायरमेंट में आ रही है। जैसे कि एक बच्चा है और वो हर रोज़ देखता है कि उसके घर में उसके माँ बाप झगड़ते हैं, बस में एक डोमेस्टिक वायलेंस और एक घर में एक बिल्कुल एक स्ट्रेस हर वक्त होता है, तो वो यानी कि इसका मतलब प्रोलॉन्ग्ड है, ठीक है। अच्छा, फिर जब एक प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस होता है और एक स्ट्रेस जिसका कि एक अनमैनेजेबल स्ट्रेस होता है, और एक आपका स्ट्रेस जिसका कि कंटिन्यूस के बार बार आपको वो चीज़ आपकी इन्वायरमेंट में मिल रही है जिससे आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो इस तरह इंसान की बॉडी क्रॉनिक स्ट्रेस में जाती है। और मेंटल सिम्टम्स जो है स्ट्रेस के, देखिए ट्रिगर यही होता है, स्ट्रेस ही ज़्यादातर रोल प्ले करता है। बाकी साइकोलॉजिकल इशूज़ ज़्यादातर स्ट्रेस ही, अगर रूट कॉज देखा जाए, उसकी फाउंडेशन देखा जाए तो स्ट्रेस ही होता है जो कि इन वेरियस इश्यूज़ में फिर लेके आता है। फिर उसके बाद मेंटल सिम्टम्स में आपको देखने में आएंगे, उन लोगों में डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है, पैनिक अटैक्स बहुत ज़्यादा हैं, फिर कोई टेरर्स हैं, कोई फियर्स हैं, कोई फोबियाज़ हैं और इस तरह की चीज़ें, तो ये मेंटल सिम्टम्स में आते हैं। कुछ लोगों को फिजिकल रिस्पॉन्सेज भी होते हैं स्ट्रेस के हवाले से, जैसा कि हेड एक्स होना, बैक एक्स होना, कोई एक्स होना, दर्दें होना, और मतलब और ये, लेकिन इसके अंदर आपको अगर थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग जानने की कोशिश करें तो मैं यहाँ पर ये भी बताती चलूँगी कि एक्सट्रीम जब इंसान की बॉडी जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेस से रहेगी, यानी कि इंसान जो अपने स्ट्रेस को नहीं मैनेज कर सकता, तो बहुत ज़्यादा वेरियस डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ भी बॉडी में स्टार्ट हो जाते हैं। जिस तरह हार्ट अटैक एक बहुत, एक ऑर्डिनरी हार्ट डिजीज़, हार्ट अटैक एक बहुत मेजर रोल है, ठीक है। डाइट भी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज भी बहुत जगह इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आप अपने स्ट्रेस को नहीं मैनेज करोगे तो तब भी आपके लिए प्रॉब्लम का वो शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है कि पीछे से जो आपको एक आपके बॉडी को क्रॉनिक स्ट्रेस में लेके जाती है। तो ये जैसे कि स्ट्रेस हमारी बॉडी को इस तरह जाके बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है। तो स्ट्रेस एक मेजर एक किलर है। अगर आप रिसर्चेस आप उठाए जो कि आपको स्क्रीन में नज़र आती है, जो क्रॉनिक स्ट्रेस है, इट्स अ मेजर रीज़न दैट प्रमोट्स, इट गिव्स द ग्रोथ टू द हार्ट अटैक और आपकी डिफरेंट जो क्या बीमारियाँ जैसा कैंसर है और डिफरेंट आपकी बॉडी के अंदर चीज़ें हैं। तो स्ट्रेस और अपने आप को स्ट्रेस मैनेजमेंट इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल के दौर में। अच्छा, अब आती हूँ मैं कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस के बारे में। डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेसेस जो होते हैं लोगों को जो फील होते हैं, जो महसूस होते हैं, जो कि मैंने अपनी डेली इन्वायरमेंट में देखती हूँ। फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है आजकल, ठीक है। फाइनेंसेस के हवाले से, पैसों के हवाले से, इकोनॉमिकल कंडीशंस लोगों की क्योंकि अब उसका स्टेबल नहीं हो रही, ये चीज़ें बहुत लोगों को स्ट्रेस देती हैं। फिर कुछ लोगों के हेल्थ के हवाले से उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। फॉर एग्जाम्पल एक आर्थराइटिस का क्लाइंट है, उसको आर्थराइटिस या चलने फिरने में उस तरह के कुछ मसाइल आ रहे हैं, उसकी डिफरेंट कोई हेल्थ के हवाले से इशूज़ हैं, उसमें उसको हेल्थ या कुछ लोगों को हेल्थ एंग्जाइटी होती है तो उसका भी कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस लेते रहना, ये चीज़ें हैं। फिर रिलेशनशिप्स से होते हैं कि अब जाहिर बात है हम लोग एक इंसान, मैन इज़ अ सोशल एनिमल, ठीक है। हम लोग अपना सोशलाइज करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं हम लोग, और पाकिस्तान का कल्चर ऐसा एक होलिस्टिक सोसाइटी है और काफ़ी ज़्यादातर लोगों में जगहों पे जॉइंट फैमिली सिस्टम्स ही हैं, तो उनको डिफरेंट घरों में अपने स्ट्रेस होता है। कई दफ़ा होता है पेरेंट्स के साथ नहीं कुछ लोगों की बन रही होती, हस्बैंड एंड वाइफ की आपस में नींद बन रही होती, बच्चों के साथ वहाँ पे कोई क्लैशेस आ रहे होते हैं, बहन भाइयों में आपस में क्लैशेस है, कोलीग्स में आपस में क्लैशेस है, रिलेशनशिप्स इशूज़ हैं। तो ये चीज़ें सारी हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस हैं। तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस होते हैं, ये फिर अगर आप इनको बेहतरीन तरीके से ना मैनेज कर पाएँ तो आपकी पोस्ट स्ट्रेस मैनेजमेंट की वजह से आपकी हेल्थ इफेक्ट होती है और पूरी आपकी वेलबींग इफेक्ट होती है। तो जब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, हम समझने की कोशिश करें, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है दुनिया में जिसको स्ट्रेस ना हो या उसको कोई मतलब जो सुकून या आराम जो होता है, ठीक है, वो मेंटल वेलबींग एक है इंसान की, एक नीड है, बेसिक नीड है। लेकिन जाहिर है आपको हर चीज़ के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। तो प्लीज़ अपने ज़िंदगी में जो आपकी प्रॉब्लम्स है या कोई चीज़ें हैं तो उनको एज अ चैलेंजेस उनको फेस करें और उनको हल करने की कोशिश करें। तो क्योंकि जब हम लोग उनको हल नहीं करते और उनके ऊपर ओवर थिंकिंग करते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल इशूज़ में भी आ सकते हैं। तो आते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर। स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे अच्छे तरीके जो नेचर के करीब ही है
वो ये है कि आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, जो कि बार बार मैं अपने हमेशा वीडियोस में बताती हूँ, क्योंकि इसके बगैर हो नहीं सकता, ठीक है। फिर मेडिटेशन है और आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, फ़िज़िकल एक्सरसाइजेज हैं, ये आपकी 3-4 मेन चीज़ें हैं, ठीक है। फिर आपकी हेल्दी डाइट है, ये भी आपके स्ट्रेस के ऊपर काफ़ी, आपकी स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काफ़ी रोल प्ले कर सकता है। तो आते हैं कि मतलब आप प्रॉपर्ली स्ट्रेस को कैसे आप मैनेज कर सकते हो। अगर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, आप लोग प्लीज़ एक जगह पे बैठें, आराम से आइडेंटिफाई करें अपने ज़िंदगी के स्ट्रेसेस को। जैसा कि मैं जब मैं सेशंस देती हूँ, लोगों मेरे पास आते हैं, मेरे पास मेरे बहुत प्यारे क्लाइंट्स आते हैं, उनके साथ मैं बात करती हूँ, उनको सुनती हूँ सबसे पहले, फिर समझती हूँ, और फिर जब उनको आइडेंटिफाई की जाती है, उनको मैं कहती हूँ शनाख्त करें कि क्या क्या चीज़ें आपके ज़िंदगी में आपको स्ट्रेस दे रही हैं। वो जब सुकून से बैठ के देखते हैं, उनको परखते हैं, उनको लिखते हैं, उनको एक पॉसिबल एक नज़र भी आता है कि ये कुछ चीज़ें हैं। फिर आप भी कुछ अपने स्ट्रेसेस के हवाले से लिखिए कि आपको कौन सी चीज़ें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस दे रही हैं, आपकी ज़िंदगी में कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि एक डॉक्टर है, उसको ये स्ट्रेस दे रही होगी कि भाई उसका वर्क के हवाले से उसको कुछ स्ट्रेस है, ठीक है। उसको फैमिली के हवाले से कोई चीज़ें हैं, कि उसके बच्चे के हवाले से कोई चीज़ें हैं जो कि उसको ज़हन में उसको बॉदर करती हैं, ठीक है। तो आप अपने स्ट्रेसेस को लिखने की कोशिश करें। फिर उसमें आप SUD भी ज़रूर लिखें कि भाई ये चीज़ आपको कितना स्ट्रेस देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चीज़ इंसान को रिलेशनशिप इशू शायद उसको 80% स्ट्रेस देता हो कि भाई ये वाला मेरी वाइफ या उसको अपने हस्बैंड से दोनों में क्लैशेस की वजह से एक 80% उसको स्ट्रेस है कि मेरी इस वजह से लाइफ सबसे ज़्यादा है। फिर उसको सबसे कम मतलब परसेंटेज में डालें। कुछ कहेंगे कि नहीं, मुझे वही औरत जो कि रिलेशनशिप के हवाले से 80% के कह रही है, होम मैनेजमेंट को शायद वो कहे कि मुझे 30% स्ट्रेस होता है, मुझे उस चीज़ का इतना स्ट्रेस नहीं होता, ठीक है। तो SUDs भी ज़रूर लिखें। फिर उनके प्रॉपर्ली आप सॉल्यूशंस लिखें उन प्रॉब्लम्स के, ये चीज़ें मेरे स्ट्रेस देती हैं और मेरे पास ये प्रॉब्लम्स हैं, इन सॉल्यूशन ये मेरे पास सॉल्यूशंस हैं इन प्रॉब्लम्स के। देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जिसका आपके पास सॉल्यूशन ना हो। अगर आप, क्योंकि कुछ जो प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग होती है, जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है, जो कि आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख सकते हैं, आपके पास ज़रूर रिसोर्सेज, रेडली रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं, आप उन रिसोर्सेज को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि जब आप ओवर थिंकिंग हुआ बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट या पॉसिबल सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान ही नहीं आ रहा होता। तो आइडेंटिफाई उनको करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसकी बहुत ज़्यादा पॉसिबल सॉल्यूशंस भी मिलना शुरू हो जाएंगे। और जब आप पॉसिबल सॉल्यूशंस मिलेंगे तो आप इफेक्टिव तरीके से जब स्ट्रेस को मैनेज करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके रिवॉर्ड पाथवेज, जो कि डोपामिन होता है, रिवॉर्ड पाथवेज एक्टिवेट होते हैं, आपके बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है, तो वो आपको एक खुशी का एहसास करता है और एक आपका गोल अचीव होता है कि यस, ये मैंने गोल अचीव किया और मैंने अपनी इस प्रॉब्लम का ऐसे इन चीज़ों को कर लिया। फिर कुछ लोगों का मैंने बहुत ज़्यादा देखा है कि नेगेटिव सेल्फ टॉक करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपने इस चीज़ को बैनिश करना है, आपने इस चीज़ को ख़त्म करना है यहाँ से, ठीक है। जैसा कि मैं आपको एक मिसाल आसान सी देती हूँ कि हमारा कंप्यूटर है, हम कंप्यूटर पे जो इनपुट करेंगे वो अपना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिखेगा। अगर मैं उसके ऊपर मैं ही बैठ के अगर लिखूँगी कि आई एम अ बैड पर्सन, ठीक है, आई कांट कोप अप, ठीक है, मैं आई एम अ फेलियर, तो वो यही बात है, वो अपना वर्ड के ऊपर भी मैं यही टाइप करूँगी तो वर्ड के ऊपर भी मुझे यही चीज़ नज़र आएगी। एग्जैक्टली आप लोग भी इसी तरह करते हैं। हम लोग अपने साथ जब नेगेटिव सेल्फ टॉक कर रहे हो तो हम अपने अंदर वो इनपुट ही कचरा मचरा डाल रहे हैं। आप गंदमा जब आप डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपके आउटपुट भी उसी तरह आपके जाके अफेक्ट होगी। यही चीज़ों को रिप्लेस करना होता है और बैनिश करें नेगेटिव सेल्फ टॉक को, बल्कि अपने आप को मोटिवेट करें उस टाइम पे और कुछ के पॉजिटिव एफर्मेशंस को भी यूज़ करें कि जैसा कि मैंने अपनी बताई है स्क्रीन पे नज़र आ रही है, जो कि बड़ी आसान, कुछ आसान सी मैं आपको बता देती हूँ कि आई कैन कोप अप विद स्ट्रेस, मैं मैनेज कर सकती हूँ, आई कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। तो आप खुद आप इन चीज़ों को, आप जब पॉजिटिव सेल्फ टॉक करोगे तो आपको रियलिस्टिकली भी शायद आपको पॉसिबल सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाएँ, आपको अपनी इन्वायरमेंट से ही सब कुछ प्रॉब्लम से सोल्यूशंस मिलना शुरू हो जाए। फिर विजुअलाइजेशन आता है, सेल्फ हिप्नोसिस आता है कि आप उस टाइम पे जब बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा एक फील कर रहे हैं, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट डिस्कम्फर्ट जो कि इंसान उस टाइम पे महसूस करता है। तो उस डिस्कम्फर्ट में ये होता है कि आप एक सिट इन अ कॉर्नर, ठीक है, और क्लोज योर आइज़, डीप ब्रीदिंग ज़रूर करें। डीप ब्रीदिंग से वही होता है ना कि आपके बैलेंसेस जो कि आपके स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा आपकी बॉडी में प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन, ब्रीदिंग की एक्सरसाइज, डीप ब्रीदिंग करना उनको बिल्कुल आपकी बॉडी को रिलैक्स कर देगा। और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स को इससे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स मिले हैं। आप ब्रीदिंग करें, एक्सरसाइज करें, विजुअलाइज करें, आँखों को क्लोज करें और पॉसिबल सोल्यूशंस को ढूंढने की कोशिश करें और सोल्यूशंस में कि यस कि ये स्ट्रेस को मैंने मैनेज कर लिया और इस तरह मैंने सोल्यूशंस को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये चीज़ें इफेक्टिवली आपको आपकी मेंटल वेलबींग के अंदर प्रमोट करती है और आपका स्ट्रेस अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। थैंक यू सो मच।